एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आप हजरात ने भी वो वीडियो देखी होगी कि एक गैर मुस्लिम छोटा सा स्टोर लगा करके खाना बांट रहा है और वो खाना दे रहा है मुस्लिमों को भी और गैर मुस्लिमों को भी। वो ये कह रहा है कि जो हमारे मजहब का नारा लगाएगा उसको खाना मिलेगा और जो हमारे मजहब का नारा नहीं लगाएगा उसको खाना नहीं मिलेगा। हमें देश के कातिल बताने वालों, हमें देश के गद्दार बताने वालों, कोई तारीख हमें ऐसी बताओ कि कोई मुसलमान खाने को बांटता हो, कोई मुसलमान किसी को पैसे देता हो और पैसे देने से पहले, खाना देने से पहले ये कहता हो कि हमारे मजहब का नारा लगाओ या हमारे मजहब को कबूल करो। आप कहते हो कि मुसलमान देश के कातिल हैं, आप कहते हो कि मुसलमान देश के गद्दार हैं। हमारे नबी ने तो हमें ये पैगाम दिया है कि बेवजह किसी चूंटी को भी मारना गलत है और तुम हमें देश का गद्दार बताते हो। हमारे मुसलमान भाई ये देखो किस शान से मुसलमानों की, गैर मुसलमानों की भी और गैर मुस्लिमों की भी मदद करते हैं। लेकिन आप कोई तारीख हमें बताओ कि किसी मुसलमान ने कहा हो कि तुम हमारे मजहब को कबूल करो, तुम हमारे दीन को कबूल करो, हम तुम्हें पैसे देंगे या हम तुम्हें खाने के लिए देंगे। और मैं बता देना चाहता हूं 26 जनवरी और 15 अगस्त पर जो तराना-ए हिंद तुम्हारे बच्चे गुनगुनाते हैं और यूं कह लीजिए कि पूरा साल जिस तराना-ए हिंद को तुम्हारे बच्चे गुनगुनाते हैं वो तराना-ए हिंद भी हमारा है। हमें तुम देश के गद्दार बताते हो। जो तराना-ए हिंद अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलचिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है जी वतन में, समझो वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा। और अल्लामा इकबाल लिखते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें देश का कातिल बताते हो, हमें देश का गद्दार बताते हो और तुम ही इस हिंदुस्तान के अंदर अफवाह फैलाना चाहते हो, तुम ही इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हो। अगर खाना बांट रहे हो तो फिर खाना सब में बांटिएगा। कोई तारीख आप ऐसी पेश नहीं कर सकते हैं जो किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम से कहा हो कि तुम हमारे मजहब को कबूल करो, तुम हमारे दीन को कबूल करो। हमारे नबी ने तो हमें ये पैगाम दिया है कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गरीब रहता है और अगर तुम कोई बेहतरीन सब्जी लेकर के आए हो तो अपने सीने के अंदर इतना बड़ा जिगरा पैदा करो कि तुम सब्जी बनने के बाद में उस गरीब के घर भी पहुंचा दो। और अगर ये जिगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो अपनी बीवियों से कहो कि हांडी ढांक कर बनाए, हांडी बंद करके बनाए, ताकि वो खुशबू दूसरे के घर में ना जा सके। और अगर वो खुशबू दूसरे के घर में चली गई, उसके बच्चों ने उस खुशबू को सूंघने के बाद में अगर ये कह दिया कि काश हम भी इतने अमीर होते जो इसको खा सकते थे, तो खुदा की कसम वो परवरदिगार नाराज हो जाएगा। और अगर परवरदिगार नाराज हो गया तो समझ लो जहन्नम का रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया कि अगर तुम बेहतरीन सब्जी लेकर के आए हो तो उसमें थोड़ा शुरुआत ज्यादा कर लो। और अगर तुम्हारे बगल में अगर कोई गरीब रहता है तो पहले सब्जी बनने के बाद में एक प्याले में निकालो और निकालने के बाद में उसके घर पहुंचा दो। अगर उसके बच्चे उस सब्जी को खाने के बाद में अगर आराम की नींद सो गए तो इधर उस गरीब के बच्चे आराम की नींद सोंगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। और अगर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो गया जन्नत में जाने के हकदार हो जाओगे। एक मर्तबा एक बेवा औरत जो बेवा हो चुकी थी, जिसका शोहर इंतकाल कर चुका था, अब वो गरीब है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। एक उसका छोटा लड़का है, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा वो लड़का कहता है, ऐ माँ तू पूरे कपड़े पहना कर, तुझे देखने के बाद में मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है। वो माँ कहती है, ऐ बेटा काश मेरे पास पूरे पहनने के लिए कपड़े होते तो मैं अपने जिस्म को ढक सकती थी। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहता है, ऐ माँ मैं अपने चाचा के दरवाजे पे जाने के बाद में ला तेरे लिए एक चादर ले आऊं ताकि तू उस चादर को ओढ़ने के बाद में अपने जिस्म को पूरी तरह से ढक सके। अल्लाह अकबर। वो गया और जाने के बाद में अपने चाचा के दरवाजे को खटखटाया, चाचा के दरवाजे पर पहुंचा। उसके चाचा ने मालूम किया, क्यों आए हो, क्या करने आए हो? कहा कि मैं आपके भाई का बेटा हूं, मेरी माँ के लिए एक चादर दे दीजिए ताकि मेरी माँ उस चादर को ओढ़ने के बाद में अपने जिस्म को ढक सके। अल्लाह अकबर। उसके चाचा ने ढकेल करके भगा दिया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, वो भागता हुआ आ गया। आने के बाद में माँ से लिपट करके रोने लगा। माँ ने मालूम किया क्या हुआ, कहता है माँ चाचा ने धक्का दे करके भेज दिया। जब आ रहा था तब रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात होती है। उस सहाबी रसूल ने मालूम किया, ए बच्चे क्यों रो रहा है, क्या
मामला है? अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहता है कि आपको बता करके क्या करूंगा, ये दुनिया वाले दर्द को सुनते हैं और सुनने के बाद में हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, गरीबों की मजाक बनाते हैं, गरीबों के ऊपर हंसते हैं। अल्लाह अकबर। साहबी रसूल ने कहा, ऐ बच्चे बता तो सही, आखिर क्या मामला है? अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरी माँ के पास जिस्म ढकने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, मैं अपने चाचा के पास गया था, मेरे चाचा ने धक्का दे करके भगा दिया। तो सहाबी रसूल मुस्कुराने लगे। उस बच्चे ने कहा कि देखो, मैं कह रहा था कि मेरी बात सुनने के बाद में लोग मुस्कुराते हैं, मेरा दर्द सुनने के बाद में लोग हंसने लगते हैं, तुम भी हंसने लगे। कहा कि तुझे आज तक यही मालूम है कि दुनिया वाले सब दर्द देते हैं, लेकिन आज मैं तुझे एक चौखट ऐसी बताता हूँ कि जो उस चौखट से जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। उस चौखट से अगर कोई गरीब जाता है तो वो बादशाह बन करके आता है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने कहा कि बताइए वो चौखट कहाँ है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर चला जा, उनके दरवाजे पर जाने के बाद में अपनी मुसीबत बता देना। खुदा की कसम, वो दरबार ऐसा है, वो दरबार ऐसा है कि जो भी फकीर जाता है वो बादशाह बन करके लौटता है। अल्लाह अकबर। वो वहां जाने से पहले अपनी माँ के पास गया, जाकर के उसकी माँ ने मालूम किया, ऐ बेटा क्यों रो रहे हो? वो रोते हुए जब अपनी माँ के पास आया, अपनी माँ के सीने से लग गया। माँ ने मालूम किया, बेटा क्यों रोते हो? कहा कि ऐ माँ, चाचा ने धक्का दे करके भगा दिया, लेकिन खुशी इस बात की है। कहा कि किस बात की खुशी? कहा कि रास्ते में आ रहा था तो एक इंसान से मुलाकात हुई, उसने कहा कि जा, अगर एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं मक्का में, उनके दरवाजे पर जो जाता है अपनी फरियाद को लेकर के वो बादशाह बन करके लौटता है। अल्लाह अकबर। उसकी माँ ने कहा कि बेटा चुप जा, कभी मोहम्मद के दरवाजे पर ना जाना। उस बच्चे ने मालूम किया, ऐ माँ क्यों उस मोहम्मद के दरवाजे पर ना जाऊं? कहा कि वो मोहम्मद के दरवाजे पर जो जाता है वो पहले दीन कबूल करवाते हैं, वो पहले अपना कलमा पढ़वाते हैं, वो पहले अपने मजहब का नारा लगवाते हैं। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने माँ के सर पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद में कसम खाई, ऐ माँ तेरी कसम खा के कहता हूँ मुझे जाने दे, आपको जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा दरवाजा खुला हुआ हमारे लिए नहीं है, एक वही दरबार है। तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ मैं कलमा पढ़ करके नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो चला गया। जब गया, जाने के बाद में आवाज दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास आए। आने के बाद में कहते हैं, बताइए क्या मामला है? वो बच्चा अर्ज करता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मैं गरीब हूँ, मेरी माँ के पास पूरा पहनने के लिए कपड़े नहीं है जो वो अपने जिस्म को ढक सके। अल्लाह अकबर। ये दर्द भरी कहानी उस बच्चे की बतानी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और खुद के आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लगे। उस बच्चे ने जब देखा कि ये भी रो रहे हैं तो मालूम किया, हुजूर मेरी तो मुसीबत है, मैं तो परेशान हूँ इसलिए रो रहा हूँ, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर ने कहा, ऐ बच्चे तेरा दर्द सुनने के बाद में और तू यतीम हो गया है, ये तेरी बात सुनने के बाद में मुझे अपना बचपन याद आ गया है, मुझे अपने बाप याद आ गए हैं, मुझे मेरी माँ याद आ गई है। अल्लाह अकबर। हुजूर के कांधे पर जो चादर मुबारक रखी हुई थी, हुजूर ने उस चादर को उतारा और उतारने के बाद में उस बच्चे को दे दिया। कहा कि जा बच्चे, इस चादर को अपनी माँ को जाकर के उड़ा दे। अल्लाह अकबर। वो बच्चा उस चादर को लेकर के मुस्कुराते हुए चला गया। अल्लाह अकबर। जब वो अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद में माँ से कहता है, ऐ माँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर मैं जाने के बाद में इस चादर को लेकर के आया हूँ, लो तुम इस चादर को ओढ़ने के बाद में अपने जिस्म को ढक लो। अल्लाह अकबर। उसकी माँ ने मालूम किया, ऐ बेटा, उन्होंने अपने मजहब का नारा लगवाया, ऐ बेटा क्या तुम कलमा पढ़ करके आए हो? उसने कहा कि हाँ माँ, ऐसी उन्होंने कोई शर्त ही नहीं रखी, बस मैंने उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी बताई और उन्होंने अपने कांधे से चादर को उतार करके मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि बेटा जाओ अपनी माँ को जाकर के चादर उड़ा दो। उसकी माँ ने कहा, ऐ बेटा खाली चादर को लेकर के क्यों आ गया, तो उनका प्यारा दीन क्यों कबूल कर करके नहीं आया? कहा कि माँ अभी तो आप मना कर रही थी, अब क्यों दीन कबूल करने के लिए कह रही है? कहा कि बेटा तू अभी कुछ देर पहले अपने चाचा के दरबार पे गया था, अपने चाचा के घर गया था, वो तेरे बाप के सगे भाई थे, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन वो मोहम्मद कितनी शान वाला है कि उसका तू कोई नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसने अपने कांधे से चादर उतार करके दे दी है। ऐ बेटा जब वो इतनी शान वाला है तो उसका दीन कितनी शान वाला होगा? कहती है बेटा मेरे हाथ को पकड़ और उस मोहम्मद के दरबार में लेकर के चल। अल्लाह
अकबर। उस बच्चे ने अपनी माँ के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद में हुजूर के दरबार में ले आई। हुजूर से अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस चादर को देने के बाद में बहुत बड़ा एहसान आपने किया है, लेकिन एक एहसान और कर दीजिए, कलमा पढ़ा करके इस दीन में शामिल कर लीजिए, अपने मजहब में शामिल कर लीजिए, अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। हुजूर ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद में मुसलमान कर लिया। बरेली से सदा आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो।